मेरे साथ यहाँ पर जनता भी मौजूद है, जरा मैं उनसे भी यहाँ पर समझने की कोशिश करूंगी कि ये ठीक है कि जन्मभूमि पर तो कानूनी लड़ाई चल रही थी, लेकिन यहाँ पर विकास करने से तो किसी ने नहीं रोका था। नहीं जी, किसी ने नहीं रोका था। और कर वो लोग चाहते तो कर सकते थे, लेकिन उनकी मंशा नहीं थी ना उनका काम करने। उनको तो सिर्फ दोनों लड़वाने का काम था, एक दूसरे को लड़वाना और राज करना। वो हम लोग पहले समझ नहीं पाए, अब समझ आ पा गया। अब सब भक्त लोग जाग खड़े हुए हैं, अब दोबारा ऐसा नौबत नहीं आएगी। क्या अयोध्या वाकई बदल रही है? मुझे ऐसा लगता है कि अयोध्या में कनक भवन पहले भी था, सरजू पहले भी बहती थी, बच्चे पहले भी पैदा होते थे, और मंदिर बहुत सारे हैं। और एक ये जो मंदिर बन रहा है, इसको लोग गलत धारणा से कह रहे हैं कि नया बन रहा है। ये नया नहीं बन रहा है। नया तो 6 दिसंबर सन 1992 के दिन बन चुका था। जब तक कार्यसेवक वहाँ से नहीं हटे, वहाँ जब मंदिर बन गया, भगवान बैठ गए, उसके बाद कल्याण सिंह की सरकार को शहीद किया गया। उसके बाद सुंदरलाल पटवा की सरकार को शहीद किया गया। 4:10 पर भगवान उसी दिन विराजमान हो गए थे। अब ये तो पता नहीं कौन से भगवान को विराजमान कर रहे हैं, वो मालूम नहीं है। हमको इतना मालूम है कि जो भगवान 6 दिसंबर सन 1992 को बैठ गए थे, वही भगवान शुद्ध हैं, सत्य हैं और सतीत्व हैं, और वही भगवान सदा निरंतर रहने वाले हैं। और उन भगवान का एक सुंदर सा महल बनाया जा रहा है। भगवान का सुंदर सा महल बनाया जा रहा है, लेकिन क्या सिर्फ भगवान का महल बनाया जा रहा है? अयोध्या में कुछ नहीं हुआ है? नहीं, निश्चित तौर पे अब जो विकास अयोध्या में देखने को मिल रहा है, वो सनातनी हिंदुओं की सत्ता है, इसलिए देखने को मिल रहा है। वरना इसके पहले जिन लोगों की सरकारें रहीं, वो सनातन विरोधी थे, सनातन धरती से ईर्ष्या करने वाले थे। इसलिए शायद कभी किसी भी सरकार ने, किसी भी शासक ने या किसी भी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री ने इस अयोध्या पावन जैसी पावन नगरी के ऊपर ध्यान नहीं दिया। सरजू जी जो यहाँ बहती है, ये हम सबकी मोक्षदायिनी है, सनातन हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है। भगवान श्री राम भारतवर्ष के हर एक सनातनी हिंदू के हृदय में व्याप्त हैं, और जीवन भर जब तक हम रहेंगे, जब तक ये धरती रहेगी, जब तक ये विश्व रहेगा, तब तक भगवान श्री राम का नाम इसी तरह गुंजायमान रहेगा। और जब तक सनातनी हिंदू सरकारों में रहेंगे, अयोध्या जैसी नगरियों का और धार्मिक स्थलों का निरंतर विकास इसी तरह होता रहे। ठीक है, मैं सीताराम जी आपसे, आचार्य जी, यहाँ पर समझना चाहूंगी कि जो ये हो रहा है, इसकी कल्पना भी पहले नहीं की जा सकती थी, क्योंकि आप ये देखिए कि किस तरीके से अव्यवस्था का आलम था, टूटी सड़कें थी, बदबूदार नालियां आप यहाँ पर ये देखिए, और गली कूचों में अगर चले जाएंगे तो व्यवस्था बहुत बुरी थी। लेकिन अब ये जिस तरह से लोग यहाँ पर बता रहे हैं, क्या वाकई जो हो गया है या हो रहा है वो अकल्पनीय था? इससे पहले कल्पना था। जिस प्रकार से माननीय सुश्री मुख्यमंत्री जी ने अयोध्या को सजाया और संवारा है, अयोध्या नवनवायमान दुल्हन जैसी सज और धज गई है। अयोध्या में जिस प्रकार से विकास किया गया है, विकास की गंगा बह रही है। 46,000 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं के यहाँ पर 30 दिसंबर को माननीय प्रधानमंत्री ने लोकार्पण करके गए। अयोध्या जिस प्रकार से राम पथ, भक्ति पथ, जन्मभूमि पथ और 5 कोसी 14 कोसी परिक्रमा मार्ग, कहा गया है कि यतो धर्मः ततो जयः, जहाँ धर्म है वहीं विजय है। जिस प्रकार से माननीय सुश्री मुख्यमंत्री ने अयोध्या को सजाया और संवारा, पूर्ववर्ती सरकारों में अयोध्या उपेक्षित रहा करता था। अयोध्या बोलने पर, जय श्री राम बोलने पर जेल भेज दिए जाते थे। यहीं पे लोग 5 लाख से अधिक राम भक्तों ने प्राण की आहुति दी है। यहीं पे जो है सरयू जो है लाल रंग से रंगी हुई थी। आज जिस प्रकार से राम पैरी को और पूरे अयोध्या को ही जिस प्रकार से माननीय सुश्री मुख्यमंत्री ने सजाया संवारा है, अकल्पनीय है। जितना सराहना किया जाए उतना कम है। जितना पूर्ववर्ती सरकारों में अयोध्या उपेक्षित रहा करता था, राम भक्तों के ऊपर जिस प्रकार से अत्याचार किया गया, वह राम भक्त सह नहीं सकते थे और सहे। और अयोध्या के जिस प्रकार से माननीय सुश्री मुख्यमंत्री ने सजा करके, सवार करके नवनवायमान दुल्हन जैसी सजा धजा दिया है। अयोध्या में हर एक प्रकार के फ्यूचर से, पर्यटन दृष्टिकोण से जिस प्रकार से अयोध्या को विकास किया गया है, अकल्पनीय है। मैं आचार्य चंद्रांशु जी से जानना यहाँ पर चाह रही हूँ कि आचार्य जी, बहुत अच्छी बात सीताराम जी ने यहाँ पर कही कि जहाँ धर्म है वहाँ विजय है, फिर मंदिर को लेकर इतनी तकलीफ क्यों हो रही? जहाँ धर्म है वहीं यतो धर्मा ततो जया सूत्र ही है, जहाँ धर्म है वही विजय है। और न्यायालय में भी लिखा रहता है कि सत्य में जयते, सत्य की ही विजय होती है। पर दुर्भाग्य से कहें, वहाँ जो न्याय की देवी है उसको देखिएगा ध्यान से, उसकी आंखों में पट्टी बंधी होती है और न्याय मिलने में इतना देर हो जाता है। लगभग 550 सालों का कहीं एक
उज्बेकिस्तान में पैदा होने वाला बाबर आता है और हमारे आराध्य देव भगवान राम के मंदिर को तोड़ देता है। पहले कालखंड छोड़ दे तो 76 वर्ष पहले देश तो आज़ाद हो ही गया था। उसके बाद भी अगर टाट में भगवान राम बैठे रहे तो कौन जिम्मेदार था? अगर भगवान राम सबके थे तो एक साथ एक मत से मंदिर तो बन जाना चाहिए था, परंतु वही राम भक्त कार सेवक और हम सब कहीं साधु संत समाज लगातार गोली खाते रहे, धक्का खाते रहे, अपमान सहते रहे, लगे रहे। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि यही लोग थे जो भगवान राम को टाट पर रखने पर मजबूर करके रखे थे, जिनके पेट में आज सबसे ज़्यादा दर्द हो रहा है और जो निरंतर रोना धोना शुरू किए हुए हैं क्योंकि उनको लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया। उनकी पूरी ताकत, बाकायदा एविडेंस लगाने के बाद राम काल्पनिक पात्र है, राम सेतु काल्पनिक है, राम भक्तों पर गोली चलवा करके सारे कर्म करके देख लिए। जब इनके हाथ में कुछ भी हाथ नहीं लगा और जो संतों की एक घोषणा होती थी कि बंध लगा प्रतिबंध लगा, पर संतों में कोई उदासी नहीं है, ये राम की भूमि है, ये कृष्ण की भूमि है, इस बात में भ्रांति जरा सी नहीं है। ये धरती वीर सपूतों की है, किसी चोरों गुलामों की दासी नहीं है, अपने राम जन्मभूमि से जिसे प्रेम नहीं और मेरे भारत देश का वासी नहीं है। आज भव्य राम मंदिर खड़ा कर लिया, उन सभी को हम नमन करते हैं। आज मैं करपात्री महाराज जी से यहाँ पर समझना चाहूंगी। करपात्री महाराज जी, क्योंकि आप ये देखिए कि अभी यहाँ पर जो बात सीताराम जी ने कही, जो बात यहाँ पर डॉक्टर चंद्रांशु जी ने कही, उसी बात को मैं आगे बढ़ाऊंगी, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर ये भी कि क्या अभी महंत राजूदास जी भी कह रहे थे कि एक राष्ट्र मंदिर की परिकल्पना की ओर जो है वो हम बढ़ रहे हैं। जैसे ही रामलला विराजमान होंगे वैसे ही न केवल राम मंदिर बल्कि राष्ट्र मंदिर की परिकल्पना जो है वो चरितार्थ होगी। मैं यहाँ से बताना चाहता हूँ कि राम इज नॉट गॉड इन द सेंस ऑफ इंडिया बट ऑल्दो यू कैन से राम मीन्स राष्ट्र, माँ मीन्स मंगल। राम मतलब राष्ट्र होता है, माँ मतलब मंगल होता है। ये राम का मंदिर नहीं, ये राष्ट्र का मंदिर बन रहा है। अदरवाइज यू कैन से रिमेंबर ऑलवेज मदर, रिमेंबर ऑलवेज मदर इज नोन एज राम, जो हमेशा भारत को याद करता है। आपने नहीं देखा है, मेरा राजू देखा है, मेरा चंद्रासु देखा है, मैंने देखा है जम्मू कश्मीर से दूर 2000 फीट ऊंचाई पे जब ये करपाती सफेद कपड़ा पहन के बोल रहा था, तब मेरी बेटी 27-28 साल की मेरे पास आई और कई करपाती आप अयोध्या से आए हैं, राम जन्मभूमि के लिए आए हुए हैं, आप मुझे 10 रुपया दे दीजिए। हमने कहा क्यों? उठा करके मेरी बहन ने छाती खोल दिया, आस्तन दिखा दिया। हमने कहा क्यों? कहीं मैं मंदिर बनवाई हूँ, हनुमान की पूजा करती हूँ। 2000 फीट ऊंचाई पे ठंडा पानी से आगे राम वन में 5-5, 6-6 ये आतंकवादी आए और कहे मंदिर बनवाई हो, पटक करके मेरा दोनों आस्तन काट लिया। ये 3 महीने का बच्चा मेरा था, अब 6 महीने को हो गया है। आप 10 रुपया दे देंगे तो मैं अपने बच्चे को दूध पिला करके ये कहूंगी मेरे बेटे अब हिंदुस्तान में कालनेमियों और आतंकवादियों की जगह नहीं होनी चाहिए, ये होना चाहिए था। लेकिन गलती मेरी भी है, गलती मेरी मैं स्वीकार करता हूं। ये धर्माचार्य, ये आचार्य यज्ञ किया करते थे, यज्ञशाला में बैठ करके ओम शांति की बात किया करते थे और ये मेरे प्रहार किया करते थे। ये यज्ञशाला से निकल के ये कहे होते कि जग में ओम शांति बोलो, लेकिन राम के ऊपर, देश के ऊपर, वंदे मातरम के ऊपर आंख उठाने वालों के लिए आप ओम क्रांति बोलो तो 500 साल का ये समय नहीं लगा होता। निश्चित विजय स्मृति एक हाथ में माला और एक हाथ में भाला जिस दिन साधु लेकर चलेगा ना, उस दिन किसी आक्रांता की हिम्मत नहीं होगी हमारे वंदे मातरम की आवाज उठाने के लिए। ये मैं निवेदन करना चाहता हूं लोगों से, मेरे बाप।